જય દ્વારકાધીશ. દ્વારકા ટુડેના જે દર્શકો છે તેમના માટે એક આજે એવી જગ્યા અને એવી વ્યક્તિનું જે સમન્વય થયો છે અને ખાસ કરીને ઉખા મંડળ એટલે કે દ્વારકા અને દ્વારકાની અંદર એવી જગ્યા કે જ્યાં દ્વારકાધીશ તો છે પરંતુ બેટ દ્વારકા અને દ્વારકા મંદિર સિવાયનું જે સ્થળ છે સુવર્ણ મંદિર જે વરવાડા પાસે આવેલું છે ત્યાં ભગવાન શ્રી દ્વારકાધીશ બિરાજમાન છે અને એવા સ્થળે એવી વ્યક્તિ આપણી સાથે આજે ઉપસ્થિત છે અને આ જે હસ્તી છે, જે વ્યક્તિ છે, જે અહીં આવ્યા છે એમની પાછળનું જે કારણ છે તે પણ આપણે જાણશું અને ખાસ કરીને જે ઉદ્દેશ્ય છે, કયા ઉદ્દેશ્યથી આવ્યા છે. આપણી સાથે રાજા અમેરનાથ સિંહ છે અને બિહારના જે જૂના વખતના જે વિરાસતના જે રાજા હતા તે વખતના રાજા છે અને તેમને આજે જે ભારતની અંદર જે વિવિધ મંદિરો આવેલા છે, મઠો આવેલા છે અને આ મંદિર અને મઠ બંનેની એક સમન્વય સમિતિ બનાવવામાં આવી જેનું નામ આપવામાં આવ્યું અખંડ ભારત મઠ મંદિર સમન્વય સમિતિ. અને જે સંતો એ એકઠા થઈ અને અમરેન્દ્રસિંહ રાજાને તેમના અધ્યક્ષ માનવામાં આવ્યા અને અખંડ ભારતની જે આ કલ્પના કરવાની વાત છે એમની પાછળ જે આ સમિતિ બની તેનું કારણ શું છે તે આપણે તેમની પાસે જશું. નમસ્કાર, જય દ્વારકાધીશ. તો ખાસ करके ये अखंड भारत मठ मंदिर समन्वय समिति बनी और ये जो समन्वय समिति बनी उसके आप अध्यक्ष चुने गए. तो किसने ये समिति बनाई और आपको अध्यक्ष चुना और इसके बाद आप अध्यक्ष हुए तो क्या क्या कार्यक्रम है और उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए. अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति यह अखंड भारत के कालखंड की परिकल्पना है जी. यह परिकल्पना आदि गुरु शंकराचार्य जी की परिकल्पना रही है. आज से 2300 साल पूर्व इसका बीजारोपण हुआ. पूर्व के दिनों में संत शिरोमणि इस पद पर आसीन रहे जी. मैं शुक्रगुजार हूं संत समाज का, संत शिरोमणियों का, जिन्होंने मुझे उस काबिल समझा और ये जिम्मेदारी दी. जब मुझे ये जिम्मेदारी दी गई इसके बाद पूर्व में इसके मुख्य कार्यालय कानपुर हुआ करते थे जी. बाद के दिनों में यह कार्यालय दिल्ली बसंत विहार 13 पालम मार्ग में स्थापित हुआ. 6 जुलाई 2021 को बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य जी, जगत गुरु वासुदेवानंद जी महाराज ने उस कार्यालय का उद्घाटन किया. 16 जुलाई 2021 संत शिरोमणियों के द्वारा मुझे सिंहासनाभिषेक किया गया जी. सिंहासनाभिषेक के पश्चात जब जिम्मेदारी मुझे विराजित होने के बाद हमने अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति को 7 खंडों में विभाजित किया जी. संगठनात्मक प्रारूप देने के लिए. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल. 7 जोन, 7 रीजन और 7 रीजन के लिए अध्यक्ष और 7 रीजन के लिए अलग अलग सनातनी परंपरा को
गति प्रदान करने के लिए, बलशाली करने के लिए कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया। जी। अभी साउथ के रीजन के लिए एक कार्यक्रम तय हुआ। साउथ में मूल रूप से जो प्रॉब्लम है वो जल विवाद है। जी। वह कावेरी जो जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, जी। वो खूनी संघर्ष है। फिर दूसरा धर्म परिवर्तन का एक मुद्दा है वो। जी। तो लोगों में विखंडन का भाव न आवे, लोगों में समरसता का भाव बना रहे, आपसी भाईचारे का भाव बना रहे, इस विषय को बल देने के लिए कावेरी के उद्गम पर चर्चा हुई। और कावेरी का उद्गम हुआ कैसे, ये बड़ा मूल विषय है। कालांतर में देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में सूर्पदमन नाम का राक्षस था जिसने सभी देवताओं को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद अपने निर्देशों से वो सभी लोगों को संचालित करने लगा। इंद्र भगवान उसमें से छिप के निकल गए सूर्पदमन के प्रभाव क्षेत्र से, और साउथ के किसी पहाड़ी में छिप गए। सूर्पदमन ने निर्देश दिया वरुण देव को कि इस क्षेत्र के हवा पानी वगैरह बंद कर दो, जिससे कि समूल रूप से उसका नाश हो जाए। हुआ भी, वह क्षेत्र पूर्णतः बंजर बन गया, निर्मूल हो गया, जीवहीन हो गया। भगवान इंद्र अगस्त मुनि से आग्रह करते हैं कि इस क्षेत्र के उद्धार के लिए कुछ पहल कीजिए। तो ऋषि शिरोमणि अगस्त जी ब्रह्मा जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, आए। तो ब्रह्मा जी ने अगस्त मुनि जी से कहा कि सूर्पदमन भगवान शिव से आशीर्वादित है, मेरा पहल नहीं हो सकता, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, आप भगवान शिव की आराधना करो। अगस्त मुनि जी भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। फिर जब अगस्त मुनि वहाँ के विषय वस्तु से अवगत कराते हैं, बोध कराते हैं, भगवान शिव उन्हें एक कमंडल जल देते हैं। जब वो जल देते हैं, ये कहते हुए कि इस जल को आप जहाँ प्रवाहित करोगे वहीं से जल का उद्गम हो जाएगा, वहीं से जल बहने लगेगा। अगस्त मुनि जल का कमंडल लेके चलते हैं, किसी जगह पर कमंडल को रख के थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के क्रम में उनको नींद आ जाती है। एक कौवा आता है, उस कमंडल के जल को गिरा देता है। जब जल गिर जाता है तो वो जल अगस्त मुनि जी के शरीर को टच करता है। अगस्त मुनि जी जगते हैं। जब जगते हैं तो क्रोधित होते हैं। अपने उस विकट प्रयास को ऐसे ही निर्मूल रूप से खत्म होते हुए देखने पर तो स्वाभाविक है गुस्सा आएगा। वो गुस्सा आते हैं, वो जल लेके श्रापित करना चाहते हैं कौवा को। तो कौवा गणेश जी का रूप लेके मुस्कुराते हुए खड़े हो जाते हैं। अगस्त मुनि गणेश जी को वंदन करते हैं, फिर आशीर्वाद लेते हैं, आगे बढ़ के चले जाते हैं। ये लोकोक्ति है वहां, और ये पुराणों में इसकी चर्चा है। किंतु आम लोग नहीं जान रहे थे।
अन्य माँ गंगा या गंगा सरस्वती, ये सब श्रापित नदियां हैं। जी। कावेरी श्रापित नदी नहीं है। नहीं है, वो अभिषिक्त है। जी। अभिषिक्त नहीं, वो आशीर्वादित है। वो आशीर्वादित नदी है, और आशीर्वादित नदी को भी हम आज तक उसके मूल को नहीं जान पाए। तो मूल को बताना ही सनातन का सार है। जी। अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति की योजना है कि कावेरी के उद्गम स्थल पर कुर्ग का नामकरण उसी कौवा के कारण कुर्ग पड़ा है। जी। जो कावेरी का उद्गम स्थल है उसका नाम कुर्ग है। जी। तो उस कौवे के कारण कुर्ग पड़ा है। तो उद्गम स्थल पर गणेश जी का यज्ञ, 5 दिवसीय यज्ञ हो। 151 कुंडी है। जी। जो समापन स्थल है, जी। माँ कावेरी का जो सागर में मिलन है, वो कुंभर है, तमिलनाडु में। वहां इंद्र भगवान का यज्ञ, इंद्र ध्वज लगा है। जी। और बीच का जो काल है वो 15 दिनों का रथ यात्रा हो। जी। तो संत शिरोमणि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जी। और हम सबों के पूज्य अगस्त मुनि जी की याद में वो धर्म ध्वज चले। जी। तो तीनों का सम्मान हो गया। जो अभी तक ये कार्यक्रम नहीं हुए हैं, दोनों का विवाद का कारण जल है। जी। इकोनॉमिक्स का थ्योरी है डिमांड एंड सप्लाई। जी। सप्लाई इतना बढ़ा दो कि डिमांड के लिए मारामारी बंद हो जाए। जी। तो ये डिमांड और सप्लाई के थ्योरी पर ये योजना अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति ने बनाई। जी। संत शिरोमणियों के आशीर्वाद से। गुरु जी, आप जो ये जो पूरा कावेरी जल विवाद पर बताया, वहाँ के जो धर्म परिवर्तन है उसके बारे में जो चल रहा है, अभी आगे की जो रणनीति है आपकी, आगे 2-4 साल में उसमें आपने 7 जोन बनाए हैं, तो उसमें गुजरात भी होगा कहीं ना कहीं, दूसरे स्टेट भी होंगे, कहीं जगह पे कहीं मतांतर है, खास करके जो हिंदू धर्म और हिंदू शब्द के ऊपर है, कहीं कहते हैं सनातनी का जो है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को अच्छी तरह से बताइए क्या है। सनातन धर्म एक है जी। सर्व स्वीकार्य है। जी। और वो धर्म है सनातन। जी। कालांतर में सनातन विखंडित 2000 ईसा पूर्व हुआ। जी। और सबसे पहला प्रादुर्भाव यहूदी मत का हुआ। जी। दूसरा वो 2000 ईसा पूर्व। जी। इसके बाद 1700 ईसा पूर्व पर्शियन मत का प्रादुर्भाव हुआ। जी। इसके बाद 600 ईसा पूर्व जैन मत का प्रादुर्भाव हुआ। जी। फिर यहूदी मत, ये इस्लाम मत का प्रादुर्भाव हुआ, बौद्ध मत का प्रादुर्भाव हुआ, ईसाई मत का प्रादुर्भाव, इसी तरह से प्रादुर्भाव होते गए। जी। तो ये मत थे, मत हैं, मत ही रहेंगे। मत किसी एक व्यक्ति द्वारा व्यवस्था स्थापित की गई समूहों के लिए, उसे मत कहते हैं। ये इसके निर्माता कोई एक व्यक्ति हो सकते हैं। सनातन के निर्माता कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकते। उसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। सनातन सत्य है, सत्य शाश्वत है। इसे उदय और अस्त का निर्धारण नहीं किया जा सकता। जी।
अभी आपने हिंदू धर्म की बात की। जी हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? जी हिंदू शब्द सिंधु से आया है। जी हिंदू शब्द शब्दावली में कहीं नहीं है, नहीं, ये शब्दकोश का शब्द नहीं है, ये तद्भव रूप है। किसी के उच्चारण में जब प्रॉब्लम हो अपभ्रंश तो वो अपभ्रंशता हो जाता है। उसी को तद्भव शब्द में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, जी। इस शब्द के जो चार भेद हैं, जी तो ये तद्भव है। तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है। जी तो ये उसी तरह के हैं। जी हिंदू सिंधु से निकला हुआ है। चूंकि ईरानियों ने शब्दों का जब उच्चारण करता था तो श की जगह ह बोलता था। हाँ आज भी ये शब्द हमारे भारत में भी हैं। हाँ अब जैसे आसाम में, जी आसाम में च नहीं बोलेंगे लोग, जी च को लोग श बोलते हैं। जी जैसे चावल, चावल लोग उच्चारण नहीं बोलते, जी चावल बोलते हैं। हम्म, चाय नहीं बोलते, शाय बोलते हैं। जी तो शब्दों का उच्चारण है। जी तो वही विखंडित रूप है, जी वही भ्रमित रूप है, वही तद्भव रूप है। जी और आज उसी पे मारामारी हो, हम्म जबकि सार है सनातन, हम्म अम्ब्रेला है सनातन। हम्म हम सबों को सनातन की बात करनी चाहिए, सनातन के अम्ब्रेले के नीचे रहनी चाहिए। जो ही सनातन के अम्ब्रेले के नीचे हम जाएंगे, सारे मतभेद खत्म हो जाएंगे। जी गुरु जी, आपने जो सनातन धर्म की बात बताई और कावेरी जल की बात बताया, अभी जो अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति है, खास करके आप उसके अध्यक्ष हैं, संतों, भारत भर के संतों ने आप पर एक विश्वास जगाकर आपको ये कार्यक्रम के लिए नियुक्त किया है। तो आगे 2-3 साल में बड़े बड़े क्या क्या कार्यक्रम होंगे, वो संक्षिप्त में बताइए। यस, जैसे अभी 7 जून है, जी 7 जून में सेंट्रल जोन के लिए एक कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है। जी जो जब नॉर्थ साउथ समाप्त हो जाएगा तो हम सेंट्रल जोन में आएंगे। जी सेंट्रल जोन के बाद हम नॉर्थ जोन में आएंगे। जी सेंट्रल जोन का है इक्ष्वाकु जी महाराज जब अयोध्या के किए तो अग्निहोत्र परिकल्पना थी उनकी। जी अग्निहोत्र के माध्यम से हम इनर्जाइट करें लोगों को। आज के दिन भी सब संत शिरोमणि सभी गुरु ज्ञानी लोग बताते हैं कि व्यक्ति 3 चीज से इनर्जाइट होता है। जी सन रे से, सूरज की प्रथम किरण से, अग्नि से और स्पिरिट से। ये 3 चीज ही व्यक्ति को इनर्जाइट करता है। तो इक्ष्वाकु जी महाराज अग्निहोत्र परिकल्पना उस वक्त थी। 108 कुंड की स्थापना उस वक्त उन्होंने की थी। उसके पीछे का सार ये था कि एक निर्धारित समय सीमा, वो 2 समय बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक समय सूर्योदय का, ब्रह्म मुहूर्त में जिसमें सूर्योदय होता है वो, और एक होता है गोधूली का, ये 2 शाम का। ये 2 बड़ा इंपॉर्टेंट, सनराइज और सनसेट, सनराइज एंड सनसेट, ये 2 में एक धारा पे एक एनर्जी निकलता है। जी इस कालखंड में जो कुछ भी स्पिरिचुअल काम हो उसका आउटपुट आता है। जी तो उस आउटपुट के लिए उस वक्त की परिकल्पना थी कि उसी कालखंड में निर्धारित समय पर हवन हो। जी और वो हवन जगत कल्याण, व्यक्ति कल्याण के लिए नहीं, जगत कल्याण की परियोजना थी। किंतु हर चीज का समय निर्धारित होता है। जी हो सकता है ये वक्त अब आने वाला हो, उस वक्त नहीं। उस समय तो सबके सब एक से एक उद्भट व्यक्तित्व तो नहीं इस धरा पे आए, तो वो कालखंड अब आने वाला होगा। तो जब मेरे जहन में ये बातें आई,
हमने 108 कुंड का डिटेल निकलवा लिया। जी। उसके कार्यक्रमों पर हमने जिम्मेदारी निर्धारित कर दी है, कुछ विद्युत मंडल का, उसका तय हो रहे हैं। जी। जो समय जहाँ वहाँ क्षेत्रीय स्तर के लोगों का समायोजन, जी। क्षेत्रीय स्तर के यजमान भी हों और क्षेत्रीय स्तर के पुरोहित भी हों। जी। तो आम लोगों की भागीदारी भी बन गई। तो जब लोगों की भागीदारी होगी तो आस्था का बल मिलेगा। जी। रिमोट से नहीं चलेगा। जी। आम लोगों की भागीदारी उसमें होनी चाहिए। और इसके बाद तब अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति जागरूकता पैदा करने के लिए फिर वहां यात्रा करेगी। जी। यात्रा करने के पश्चात तब फिर वहां हवन प्रक्रिया कार्यक्रम चलाया जाएगा। जी। वो केंद्रीय के लिए। तीसरा कार्यक्रम है जिसमें ईस्ट जोन है। ईस्ट जोन में आता है उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। जी। इसमें गंगा पर कार्यक्रम है। पूर्व में कार्यक्रम हुए हैं, वहां हम गंगा पर दे रहे हैं कार्यक्रम। गंगा पर यह कार्यक्रम है गंगा की सफाई कैसे हो। जी। जब देखेंगे खासतौर पर भारत के सर्वश्रेष्ठ या भारत रत्न कह लें, भारत शिरोमणि कह लें, नरेंद्र मोदी जी को, जी। जिन्होंने गंगा पर कार्यक्रम भी दिया है, कार्यक्रम कर भी रहे हैं। उन्होंने विभाग तक बना दिया। जी। सारे जगह से फंड एलोकेट करवा करके गंगा पर कार्यक्रम हो रहे हैं। उनके उस अभियान में ये आध्यात्मिक पहल होगा अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति का। वो सरकारी अभियान है। सरकारी अभियान एक अलग होता है, आध्यात्मिक अभियान एक अलग होता है, जो सरकारी अभियानों को बल और गति देगा। इसके तहत है वो ये है कि गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर पूरी लंबाई। अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति ने एक योजना दे रही है वहां कि एक गंगा मंदिर का निर्माण हो। जी। उसके 100 किलोमीटर के रेडियस में गंगा यज्ञ हो। 100 किलोमीटर के रेडियस में। जी। जगस्थल के 25 किलोमीटर के रेडियस में गंगा पर प्रवचन हो। जी। अभी तक आपने कहीं गंगा पर प्रवचन सुना है? नहीं होता है। भागवत पुराण, देवी पुराण, इन सबों पर प्रवचन हो रहा है, गंगा पर कोई प्रवचन नहीं हो रहा। हम गंगा से अवेयर नहीं है, हम जागरूक नहीं है, जान नहीं पाते गंगा की क्वालिटी। अगर जिस वक्त हम गंगा की क्वालिटी जान जाए, शक्ति का, गंगा की शक्ति का बोध हमें हो जाए, तो गंगा गंदी ही नहीं हो। कैसे? गंगा गंदी कहां तक होती है? जहां तक व्यक्ति का पहुंच होता है। 40 फीट के बाद गंगा तो स्वच्छ है। हमारी पहुंच 40 फीट तक है, तो 40 फीट गंगा गंदी होती है। जी। 45वां फीट जाते जाते गंगा कंचन है, साफ है, और वह भी साल में एक बार अपनी सफाई स्वतः कर लेती है। जी। हम जितने भी गंदा कर लें, हम मानव, वो अपनी सफाई आप कर लेती है। जी। तो ये गंदी न हो, इसके लिए पहल है ये। तो 100 किलोमीटर के रेडियस में गंगा यज्ञ हो, गंगा मंदिर के 100 गंगा यज्ञ हो, जगत स्थल के 25 किलोमीटर के में गंगा पर प्रवचन हो। तो एक मंदिर के निर्माण में हम लगभग 250 किलोमीटर का रेडियस कवर कर लिया। जी। जब गंगा के बारे में लोग जागरूक हो जाएं, समझ जाएं, तो भारत के जितने भी लोग हैं, क्योंकि भारत भूमि देवभूमि है और यहाँ के सारे लोग आस्थावान हैं। हमें जानकारी के अभाव में हमसे कुछ गलती हो सकती है, किंतु जो ही हम इस बात को जान जाते हैं,
हमसे गलती नहीं होती। जी। आज तक किसी व्यक्ति को किसी मंदिर को गंदा करते हुए देखे हैं? नहीं देखा। नहीं देखे हैं आप। किसी मस्जिद को गंदा करते हुए देखे हैं? नहीं देखे हैं। किसी गिरजाघर को गंदा करते देखे हैं? गुरुद्वारा को गंदा करते देखे? नहीं भी देखे हैं। सबके सब आस्थावान है। भले भले मतांतर हो, मतभेद हो, किंतु आस्थावान सबके सब हैं। अपने अपने मतों के अनुसार सबके सब उसको स्वच्छ और साफ रखने के लिए कटिबद्ध है। तो उसी तरह से हमें गंगा के उस पक्ष को बताना होगा। जब हम उस पक्ष से लोगों को अवेयर करा देंगे, गंगा कंचन हो जाएगी। तो उस कंचनता के लिए एक मंदिर 250 किलोमीटर, गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितने मंदिर की 10 मंदिर हो। 10 मंदिर हो। 10 मंदिर निर्माण में कितने खर्च होंगे? करोड़ों रुपए। 1 पैसे भी नहीं। अच्छा। 1 पैसे भी नहीं। कैसे? 100 का लाठी 1 का बोझ। 100 का लाठी 1 का बोझ। 1 का बोझ। जब हम सरकार से पैसे लेंगे तो हम उसे खर्च में नहीं लेंगे। जी। और ये गंगा मंदिर कौन कराएगा? हम और आप कराएंगे। जी। ये श्रद्धावानों का जगह है, आध्यात्मिक जगह है, पैसे मुद्दे नहीं है। आज तक आप करने, मजबूत इरादे से करने के लिए बढ़े तो सही। देखे लोग कैसे खड़ा हो जाता है आपके पीछे। एक व्यक्ति 1 रुपया देता है, 10 रुपया छोड़ दीजिए, एक व्यक्ति 1 रुपया देता है तो आपके कितने रुपए हो जाए? 140 करोड़ रुपया। 140 करोड़ रुपए। कब मंदिर बनेगा? कितने मंदिर बनेंगे? 1 रुपया देने में किसी को दिक्कत है? नहीं है। मामला खत्म। पैसे मुद्दे नहीं है। जी। चल जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। जी। जो जग गया वो झंडा गाड़ दिया। जी। गुरु जी, एक बात है, अभी आपने जो बोला कि लोग उसमें जुड़ेंगे, आम लोगों के लिए ही है ये, और खास करके आम लोगों को ये जो समन्वय समिति जो कार्यक्रम देने जा रही है, उसमें खास करके जो सनातन धर्म के बारे में, आज वर्ण व्यवस्था संप्रदाय बहुत चल रहे हैं, बहुत हैं, सबको श्रद्धा भी है, लेकिन इसमें सनातन धर्म और जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा और धरोहर, जैसे आपने बोला गंगा जी, कावेरी, उसमें लोग जुड़े, उसके लिए सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म में लोग कैसे जुड़े, उसके बारे में संक्षिप्त में बताएं। जुड़ना कहां से शुरू होता है? लोग पहले से जुड़े हुए हैं। जी। सिर्फ उन्हें जगह देना है। जगह देना। जगाने के लिए सोए हुए को जगाने में दिक्कत होती है। जी। किंतु जो जग के सोया हुआ होता है उसको बड़ा दिक्कत होता है, वो नहीं जगता कभी। जो सो के जग के सोया रहता है उसे जगाने में बड़ा मशक्कत करना पड़ेगा, किंतु जो सोया हुआ है उसको थोड़ा सा झकझोरना पड़ेगा, वो जग जाएगा तो कभी नहीं सोएगा। जी। हमें उन सोए हुए लोगों को जगाना है जो रियल में सोए हुए हैं। जी। जग करके सोए का बहाना करने वाले को मुझे नहीं जगाना। जी। हमें सिर्फ उन्हें जगाना है जो रियल में सोए हुए हैं। हमें उन तक इस बात को पहुंचानी है जो जिन्हें जानकारी का अभाव है। जी। हमें उन तक की बातें पहुंचानी है, उसके लिए हम लगे हुए हैं। हम ये संगठन का फैलाव इसलिए कर रहे हैं, हम संगठन में वैसे लोगों को ला रहे हैं जिसका सोल रियल में स्पिरिचुअल है। जी। जिसका जिसका सोल रियल में आध्यात्मिक है। मैं नहीं ला रहा, प्रभु ला रहे हैं। जी। हम तो निमित्त मात्र हैं। गुरु जी, अभी आप आज द्वारका में आए, खास करके ये स्वर्ण मंदिर, यहाँ आप बोले द्वारकाधीश को लीलाधर है, लीला कर रहे हैं। हाँ। और खास करके यहाँ आपको कैसा लगा, और यहाँ से जाने के बाद अगला आपका क्या करें? लास्ट क्वेश्चन। कार्यक्रम था कावेरी, वहां कावेरी का। जी।
अगर कावेरी का कार्यक्रम प्रभु को पहले करवाना था जी तो वहां आंधी पानी नहीं लाए होते। जी वहां आंधी पानी का बैरियर तो इन्होंने लगाया ना, हम थोड़े लगाए। जी हम तो 23 जुलाई को 23 नवंबर को जा ही रहे थे। जी हमारे जाने के पहले 21 तारीख को आंधी पानी ला दिए। जी नहीं जाना है बेटा। कैरियर का बैरियर, कोरोना का बैरियर इन्होंने लगाया, हमने थोड़े लगाया। जी एक तरफ बैरियर लगा रहे हैं, दूसरे तरफ इन दो विभूतियों को मेरे पास भेज करके बॉडी वारंट भेज दे रहे हैं। जी अब इसके बावजूद भी करिश्मा हम नहीं समझ पाए तो कसूर तो मेरा होगा ना। जी जी हमने बैरियर लगा दिया, उधर कभी नहीं, हम नहीं जाएंगे। पहले हम प्रभु से ही अपना ताला खुलवाए। जी तो इन दोनों आदमियों के हुक्म पर, चूंकि ये दोनों आदमी प्रभु के प्रतिनिधि बन के मेरे पास गए। जी निमंत्रण नहीं दिया, मुझे निर्देश दिया। जी मैं इन दोनों के निर्देश पर भागे चले। जी और अभी निर्देशन से, अब प्रभु से अनुमति के पश्चात हम फिर बेंगलोर के लिए निकले। जी तो खास करके अभी पूरा लेटर बन गया था, द्वारकाधीश का साइन करना था, वो साइन हो गया। अभी आप बेंगलोर के लिए जाएंगे, अगला कार्यक्रम आपका शुरू करेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। द्वारका टुडे के दर्शकों के लिए आपने ये पूरी बात बताई, खास करके जो सनातन धर्म के बारे में बताया, कावेरी के बारे में बताया, और खास करके जो भारत में जो धरोहर हैं जो लोग नहीं जान रहे हैं उसके लिए आप प्रयत्नशील हैं। द्वारका टुडे का बहुत बहुत शुभेच्छा है और अच्छी तरह से ये जो आपकी समिति है वो अच्छा कार्य करे। खास करके द्वारका टुडे के लोगों के लिए जो देश में और विदेश में द्वारका टुडे देख रहे हैं उसके लिए एक खास कार्यक्रम था कि द्वारका के पास सुवर्ण मंदिर है, यहाँ जो राजा जी पधारे हैं बिहार से, और ख़ास करके उनका कहना है कि वो बंगाल में जा रहे थे, पूरा ये समन्वय सेवा समिति का जो कार्यक्रम है वो कर रहे थे, तो अभी वो कोरोना की वजह से वह नहीं जा सके और वहाँ आंधी बाढ़ आ गया उसकी वजह से नहीं जा सके। उसका कहना है कि जो अच्छा कार्य करना है तो द्वारकाधीश का यहाँ साइन लगना है और यहाँ दर्शन करने के लिए, यहाँ दर्शन करने के बाद बेंगलोर जाएंगे और अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। द्वारका टुडे से मैं बुधाबा भाटी, बरवाला, द्वारका।